रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हुंकार का ओपिनियन पोल एडिशन आप देखने वाले हैं, क्योंकि कल इसी वक्त एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 5 राज्यों का ओपिनियन पोल जो किया था वो हमने आपको बताना शुरू कर दिया था। पंजाब से ये सिलसिला शुरू हुआ था और बाकी 4 राज्यों को छुआ था। लेकिन आज हम अलग अलग सर्वे एजेंसियों का महा ओपिनियन पोल इस वक्त आपको दिखाने वाले हैं। यानी पंजाब, उत्तराखंड, गोवा की बात अब हो चुकी है। बात देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे हो या फिर सर्वे वो बाकी चैनल और बाकी एजेंसीज का हो, मैं आपके सामने रखूं उससे पहले आज जो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है, और ये अब तक किसी ओपिनियन पोल को करने वाली एजेंसी ने सवाल के तौर पर नहीं रखा होगा जनता के सामने, कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट से उत्तर प्रदेश सरकार की इस्तीफा दे देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ विधायकों की झड़ी है, लड़ी है, जो अब से कुछ ही देर में ऐलान कर देगी अखिलेश यादव का साथ देने के लिए। तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा का इस्तीफा, सोर्स हमें ये बता रहे हैं। बांदा से विधायक ब्रिजेश प्रजापति का इस्तीफा, सोर्स हमें ये बता रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नाम श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सामने रखे भी हैं। लेकिन जैसे बिल्हौर विधायक भगवती सिंह सागर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे ही एक और विधायक है बांदा के प्रजापति, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या इससे समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी? क्या इससे बीजेपी के किले में सेंध लगेगी? या ये कहिए पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं लग चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरीके से विपरीत विचारधारा में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। मैंने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर हमेशा उपेक्षा हो रही थी, उस बात से मैं खफा था। और उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है कि इकलौता मैं नहीं हूं, मेरे साथ ऐसे बहुत से विधायक हैं जो दामन छोड़ देंगे। और सूत्र हमें 3 तो ऐसे विधायकों के इस्तीफे की बात कह रहे हैं। ऐसा लगा था कि चूंकि ये वो वक्त है जब कोई भी पार्टी, इनफैक्ट सरकार तो किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उनके साथ जो 5 साल तक रहा है वो उनका दामन छोड़ के किसी और पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि इसमें कमजोरी साफ तौर पर सरकार की दिखाई देती नजर आएगी। लेकिन मान मनोबल का दौर चलेगा, कुछ ऐसी खबरें आने लगी थी। लेकिन गौरव भाटिया के इस ट्वीट के बाद, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के इस ट्वीट के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिनमें उन्होंने बकायदा ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अहंकार है और केशव प्रसाद मौर्य सूर्य है। केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू सूर्य लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू अंधकार लिखा। इससे क्लैरिटी आ गई कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह का मान मनोबल होता हुआ नहीं दिखेगा। इस ट्वीट पर भी बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य से बयान लिया गया या उनसे इस पर सवाल जवाब किए गए। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। देखिए, हमेशा राजनीतिक निर्णय उचित अवसर पर ही लिए जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते अभी तक मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों के खिलाफ इनके रवैये के लिए मैं सदैव इनको अवगत भी कराता रहा। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात भी रखता रहा। लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े। इसीलिए आज से राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार
इनके हितों के खिलाफ काम किया है और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं, जिसकी कॉपी मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दी है। सर, आपने कहा आप इससे बात कही, किस पार्टी में बात कही? क्या मैं उत्तर प्रदेश सरकार में उचित प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, इसलिए जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां मैंने अपनी बात एक मंत्री के रूप में, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर जगह उचित बात रखी। राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री के विभाग हो या गृह मंत्रालय हो, इन सब जगह अपने अपनी बात रखी, लेकिन आपका कोई जो आपके इश्यूज थे वो देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमें हमेशा बहुत स्नेह प्यार देते रहे, उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, ना अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता के हितों में इनकी नीति बाधक आ रही थी और यही कारण है कि मैंने अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ कारणों का उल्लेख किया है। सर, अगर वो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अगर नीतियों से दिक्कत थी, कोई ऐसी दिक्कत थी तो लेना बहुत क्यों लिया गया? ये जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ज्यादा बेहतर नहीं रहते? एक पीड़ित व्यक्ति से मैं अपनी गुहार मचा करके मैं नादानी नहीं करना चाहता हूँ। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। आपके भाजपा से, क्योंकि आप भी मौर्य समाज से आते हैं, काफी बड़े पैमाने में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाजपा को इसका कितना नुकसान हो सकता है? अभी कुछ भी कहेंगे अतिशयोक्ति होगी। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है जो जब चाहते हैं तस्वीर बदल देते हैं, तस्वीर बना देते हैं। तस्वीर बदलने से मुराद कौन की, क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल में? क्योंकि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फोटो भी ट्वीट करी है आपके साथ आज। देखिए, फोटो तो कोई भी ट्वीट कर सकता है, जो भी ट्वीट किया है मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। आज ही की वो फोटो है, यही पहनावा था, तो आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अब मैं आपसे बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंतिम फैसला 2 दिन तक आपको इंतजार करना होगा। सर, और कौन कौन लोग हैं जो साथ में हैं, जो विधायक है? क्योंकि तमाम लोग जो भी विधायक या मंत्री साथ में आ रहे हैं, बाहर बहुतों की भीड़ है, अभी इस कमरे पूरा भरा हुआ है जो आपके साथ हैं। जो भी विधायक और मंत्री आएंगे उसकी भी सूची 2 दिन में आपको पता लग जाएगा। पुरानी तस्वीर है, आज की तस्वीर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और एक तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव मौजूद है, इन दोनों की तस्वीर को देखकर ये कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कोशिश कर ही रहे थे। कोशिश इस बात की हो रही थी कि वो जो चाहते हैं, जो उनकी शर्तें हैं, वो बीजेपी मान जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से, हाईकमान की तरफ से वो मांगे जब नहीं मानी गई तो उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे आपका पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ। शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी साहब जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी यहाँ रोशनी की कमी है। तो पंकज जी, मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ लाइट ठीक से लगे और उसके बाद मैं आपका रुख करूँ। लेकिन इस वक्त पंकज बहुत लंबे अरसे से इस पर चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, बस एक उस पल का इंतजार हो रहा था जहां बात मन जाए। मैं वो जानना चाहती हूँ, वो कौन सी बात थी जो मन गई और यहां बिगड़ गई? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रूबिका। ये पिछले 2-2.5 महीनों से इस बात की चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ 1-2 और मंत्री और कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं को भी लगाया गया था। उनके जन्मदिन को इस बार खास बनाया गया था। देखिए, उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। उनके बेटे जो उत्कृष्ट मौर्य हैं, वो पिछली बार रायबरेली के ऊंचा हार से चुनाव लड़े थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज पांडे ने उन्हें हरा दिया था। वो उनके लिए भी टिकट चाहते थे, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद लड़ेंगे ही, उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी, ये बात अलग है।
लेकिन एक बात उनकी सही है, जो आज बीजेपी के नेता उनके लिए कह रहे हैं कि वो चले गए, कोई इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े कैच थे जब 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए थे। उनके साथ जो लोग, जिस तरीके के लोग बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी जाने वाले हैं, वो उस बिरादरी से आते हैं जिनकी मांग थी और जो कह रहे थे लगातार कि पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही है। वो भले ही ब्रजेश प्रजापति हो, भगवती सागर हो या क्या है, लेकिन मेन जो मांग थी, इनमें से कुछ लोगों के टिकट कटने वाले थे। अब रोशन लाल वर्मा से आज मैंने ये बात पूछी, जबकि वो शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं बीजेपी के, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि उनका टिकट कटने वाला है। तो टिकट कटने वाला है तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाले हैं। कुछ ये भी वजह हो सकती है, कुछ ये भी वजह थी कि उनकी उपेक्षा भी हुई है। तो दोनों तरह की बातें हैं, एक टाइमिंग का सवाल था और आज वो दिन था जब इस तरह के दोनों के, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की फोटो आई। लेकिन बहरहाल एक बात तो मानना पड़ेगा रूबिका कि इसकी वजह से एक परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक परसेप्शन बन रहा है शिवम त्यागी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसकी चर्चा बहुत अरसे से हो रही थी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ तमाम विधायक हैं। वो जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए वो नहीं है, और अब वो शायद दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इकलौते स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। उनके साथ वो ये कह रहे हैं कि दर्जन भर और विधायक है। हमारे पास जो खबर है, जो पंकज हम तक पहुंचा रहे हैं, वो लगभग 6 विधायकों के इस्तीफे की है। रुबिका जी, मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिला था और जिस तरह का अब लहर है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो आरोप उन्होंने गढ़े हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का, और इन सब के साथ जिस तरीके से एक अच्छा काम नहीं हुआ, उनकी अनदेखी की गई, उसकी वजह से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अपॉर्चुनिस्टिज्म है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। किसी के 2017 में ना तो आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और किसी के 2022 में जाने से ना किसी सरकार को रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ, जहां तक बात जाति धर्म और कास्ट कॉम्बिनेशन की है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं 2017 में भी वो जंजीरें तोड़ी थी। 2017 के चुनाव में भी जाति धर्म संप्रदाय से उठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनाव किया था और वोट डाला था, और 2022 में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। नहीं तो फिर ऐसा है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे लोग नहीं हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप वहां पर पुतलों को खड़ा कर दीजिए और सिर्फ उनके चेहरे पर बीजेपी चिपका दीजिए। मिल जानी चाहिए उनको टिकटें, माफ कीजिएगा, मिल जाने चाहिए उनको वोट, बेइंतहा वोट मिल जाने चाहिए। अगर बीजेपी ही जीत रही है और उनके साथ लड़ने वाला नहीं जीत रहा है, आज वो नहीं है आपके साथ, तो आप उनकी ऐसी बेकदरी करेंगे? मैंने बिल्कुल बेकदरी की ही नहीं रुबिका जी। मैंने शुरुआत में सबसे पहले आपको कहा कि बिल्कुल वो बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई कहे कि उनकी वजह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, नहीं, वैसा नहीं है। और 2022 में उनकी वजह से नहीं आई थी, वैसा भी नहीं है। उनकी वजह से भी, भाई ये तो आप मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि जब आप एक टीम बनकर खेलते हैं, जब आप टीम बनकर मैदान में उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो हर किसी का अपना रोल होता है। लेकिन एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ा जाता है, एक लीडरशिप के नीचे चुनाव लड़ा जाता है, और वो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जहां तक बात जी जी, तो जहां तक बात उनकी एक सेकंड शिवम त्यागी, इस बीच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गौरव भाटिया जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके ट्विटर को हमने खंगालने की कोशिश की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने ही खबर पड़ी थी कि गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट जो है वो किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू, एक जगह उन्होंने अहंकार डाला और दूसरी जगह तारीफ की केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपना वो जो ट्वीट है वो हटा दिया है। ट्वीट का वोट से कोई नाता है? पिछड़ों को कहीं ये ट्वीट ना गुस्सा दिला दे, क्या इसीलिए गौरव भाटिया से कहा गया कि वो अपना ट्वीट हटा दे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब से बस कुछ मिनट पहले मैंने वो ट्वीट की जानकारी दर्शकों को दी, और उसके बाद एक बार फिर उनके ट्विटर टाइमलाइन को जब खंगाला गया तो पता चला कि गौरव भाटिया का ट्वीट वहां पर मौजूद ही नहीं है। अब नीजेश अवस्थी जी, कहा गया होगा हटा दीजिए। रुबिका जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। आप जानते हो, मैं हर बार आपसे ये कहता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीजेपी अपनी पार्टी को देखे। बात महत्वपूर्ण ये है कि आप बार बार ये बात करती हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अगर मुद्दे सही हैं तो जिस पार्टी के पास मुद्दे सही होंगे वो पार्टी जनता का समर्थन, जनादेश प्राप्त करेगी।
अगर यूपी में उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में पसंद हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी को वोट मिलेगा। ये सब ठीक है कि एक टीम होती है, विधायक भी होते हैं। यह भी सच है कि कहा गया है कि आपकी उसमें भी कहा गया, रिपोर्ट में भी कहा गया, शरद पवार का भी बयान कहीं आया है कि जिन जिन के टिकट कटेंगे वो हमारे साथ आकर के जुड़ेंगे। तो ये तो कुछ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं ही कुछ ऐसे लोग। और बीजेपी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को इस तरीके से खुले द्वार ना खोल दे। ये बीजेपी के लिए है। लेकिन ये बात सच है कि जिसका टिकट कटेगा, पॉलिटिक्स में रहना चाहता है, अपना टिकट कटेगा, बेटे का टिकट कटेगा, बेटी का टिकट कटेगा या और किसी रिश्तेदार का टिकट कटेगा, तो वो बाहर का रास्ता देखते हैं, जहां मिलेगी वहां जाएंगे। तो सच्चाई तो ये है ना। जहां तक एनसीपी और समाजवादी पार्टी के, तो अबू आजमी वहां पर शायद महाराष्ट्र सरकार में साथ में समर्थन दे ही रहे हैं, तो वो भी कोई नई बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर पिछले 5 वर्षों में महंत योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के रूप में जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिन्होंने निश्चित रूप से किसी भी समय में, कैसी भी विपदा के समय में सड़क गलियों पर घूम करके, जिले जिले घूम करके जनता के बीच में काम किया है, कुंभ का सफलतम आयोजन किया है, कोटा से उन नौजवानों को लेके आए हैं जो कोरोना में वहां पर थे। तो उनके जो सिपाही हैं, अगर वो उनसे छिटक रहे हैं तो सवाल आज की तारीख में अवनीश जी उठेगा। और यकीन मानिए, मैंने आपको कभी भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं कहा है। उस लाइन और लेंथ पर अपनी बातें आप जरूर कहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आप उनको भी लेसन देते हैं और सामने वालों की भी क्लास लेते हैं। ये बहुत क्लियर है। ये मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो आप अपनी पार्टी की तरफ से अपनी एज इन जिसकी लाइन और लेंथ आपसे बिल्कुल नजदीक है, उसके लिए बैटिंग करते हैं, और उस बैटिंग को करने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चाहे वो यॉर्कर हो या फिर गुगली हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होती। बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ, क्योंकि भाई आप भी उन अजीज वक्ताओं में से एक है। अब मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ। अरे आपकी बात सर माथे पर, रूबिका जी। थैंक यू अवनीश जी। विजय जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ओके, ये जो विजय विद्रोही, इनका मैं रुख करूंगी, लेकिन विजय इस वक्त घनश्याम जी आपको भी उसकी जरूरत है। शिवम त्यागी जिस पार्टी के लिए आज बात कर रहे हैं उसको भी जरूरत है। बीएसपी के अपने धर्मवीर चौधरी साहब को भी विजय जी की जरूरत है। लेकिन ये बताइए कि उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लेंगे तभी विजय मिलेगी? वो शख्स जो 5 साल तक घनश्याम तिवारी जी मलाई खाते रहे, आखिर में उन्होंने कहा मेरी बात नहीं मान रहे, लो मैं चला। नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ठाकुरवाद हावी रहा है, सामंती सोच हावी रही है, उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कमजोर है, चाहे वो किसान कमजोर है, महिलाएं कमजोर हैं, युवा जिनके पास रोजगार है वो कमजोर हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी लोग एकजुट होकर के ये कह रहे हैं कि खदेड़ा होगा। और उस खदेड़ा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो केवल झांकी हैं, स्वतंत्र देव सिंह बाकी। एक बड़ी खबर आ रही है, स्वतंत्र देव सिंह बाकी। बड़ी खबर ये है, धर्मवीर सैनी, उनकी खबर आ रही थी कि वो छोड़कर आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज झा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, धर्म सिंह सैनी के बीजेपी छोड़ने की खबर गलत है, वो खुद खंडन कर रहे हैं। पंकज झा। जी हाँ, मैं इसीलिए रूबिका कह रहा था ना कि जो 2-3 मंत्रियों के नाम थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कैंप में गिनकर मान रहे थे, उनमें से एक धर्मवीर सिंह सैनी का था। वो क्यों था रूबिका कि जब 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो उनके साथ धर्मवीर सिंह सैनी भी थे। तो मान के चला जा रहा था कि पैकेज डील में धर्मवीर सिंह सैनी भी होंगे। लेकिन कुछ देर पहले उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा ये सब खबर जो है गलत है, मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी के साथ हूँ। हो क्या रहा, मैं इसके पर्दे के पीछे की खबर बताना चाहता हूँ रूबिका, कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए, फोटो भी आ गई अखिलेश की, तो बाकी बचे जो नेता हैं उन पर न डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के सीनियर लीडर बात कर रहे हैं, बोल रहे भाई किस बात की शिकायत है, हम सारी शिकायतें दूर कर देंगे। उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थे वो कुछ ही घंटों में पूरी हो गई, जो 5 साल में नहीं पूरी हो पाई थी। धर्मवीर सिंह सैनी के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ ठीक कर लिया, एडजस्ट कर लिया बीजेपी में। लेकिन पंकज, नंद गोपाल नंदी ये कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये डैमेज कंट्रोल होगा कैसे? देखिए, नंद गोपाल नंदी चाहे जो भी कहें, मुझे ये पता है कि बीजेपी के कई चैनल, इनमें से कई विधायकों और मंत्रियों से लगातार टच में है
हो सकता है नंदी जी को इस बात की जानकारी नहीं हो। जैसे आपने खुद कहा, गौरव भाटिया ने ये ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य का आया था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता मान रहे थे। इसीलिए इसमें ना बहुत सारे कैच 22 सिचुएशन है। शायद नंदगोपाल नंदी को इस बात का एहसास नहीं होगा। नंदगोपाल नंदी को इस बात का एहसास नहीं कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही है। घनश्याम तिवारी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और बाकी सारे मेहमानों से उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन बात क्या आप ये जितने भी बीजेपी को छोड़ के जाएंगे वो आपकी साइकिल पर सवार हो पाएंगे? देखिए, 11 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अलावा रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, ममतेश शाक्य, इसके अलावा अनेक पूर्व विधायक हैं, एमएलसी हैं। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। हम रोजगार की बात करते थे, श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये पूरे प्रदेश में को जिस तरीके से बेरोजगारी में झोंका है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस नीति को सुनने को तैयार ही नहीं थे कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के ऊपर काम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े तरीके से एक्सपोज करता है। ये तो धर्मवीर चौधरी साहब बहुत अच्छे से बताएंगे। धर्मवीर जी, ये जो इनका वर्जन है, ये 2.0 वर्जन नहीं है, ये मुझे लगता है 3.0 है। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यहाँ पहले हाथी पर बैठे, फिर हाथ में कमल थाम लिया, अब साइकिल चलाएंगे, पता नहीं फिर बाद में श्रीवास्तव जी के घर भी पाए जा सकते हैं। रूबिका जी, आपने कम शब्दों में सारी बातें कह दी हैं। ये समाजवादी पार्टी का जो चेहरा और चाल और चरित्र है, इसमें चोर, लुटेरे, डकैत, बदमाश, अवसरवादी, धोखेबाजी, मौका परस्त सभी का स्वागत है, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा यही है। और ये जो है, इनको सत्ता की लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। तो इनके प्रकरण ये वो तिगड़म लगा रहे हैं कि भैया आ जाओ बस किसी भी तरीके से। और जो अवसरवादी लोग हैं, जो धोखेबाज प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा चेहरा है। पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया, अब बीजेपी को धोखा दिया, कल वो फिर जो है समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो ये ऐसे लोगों का जो चरित्र है वो दुनिया और देश की प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये पग पग पर अपनी बातें बदलते हैं। ना इनको किसी का पिछड़े समाज का हित चाहिए, ना किसी अगले समाज का हित चाहिए, इनको व्यक्तिगत हित चाहिए। और ये अपने परिवार का पोषण करने के लिए राजनीति में आए हैं और परिवार की पार्टी में जाकर के मिल रहे हैं। बात यहाँ पर की है श्रीवास्तव जी, आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? और ठीक है, पार्टी मुझे तब पसंद आएगी जब मेरी फैमिली का कल्याण होगा। आप बेहतर समझा पाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ रूबिका जी, एक बड़े परिवारवादी है, वो आपने जो कहा उसको मैं एक पढ़ नहीं सकते। पंकज जी, आपने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है। एक काम करते हैं, हम टेक्निकल एरर खत्म करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं लौट जाऊंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट से। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या? क्योंकि तस्वीर तो आई अखिलेश यादव के साथ वाली, लेकिन अब तक उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं की है, इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना मिली नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जी, आप पहले अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। ये नेता इस वक्त मानिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जो पॉलिटिकल पंडित्स का आकलन है कि आप मेरे परिवार को टिकट नहीं देंगे तो मैं चलता बनूंगा और उस जगह का दामन थामूंगा जहां मेरे परिवार का सुना जाएगा, कही जाएगी, उसे आगे किया जाएगा। रूबिका जी, आप जो बात कह रही हैं वो एक हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की एक सच्चाई है। क्या ये सच नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी शर्त के साथ 5 साल पहले भाजपा में गए थे, वो खुद मंत्री बने, उनकी बेटी एमपी बनी। और ये हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था का ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस समय बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका कभी नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता, वो कांग्रेस के नेता थे। तो इस तरह से लोग आते जाते रहते हैं। चुनाव के पहले जब जा रहे हैं तो इसका एक मतलब जरूर है, और वो ये है कि उन्हें ये एहसास हो गया है, जैसे पिछली बार उन्हें एहसास हो गया था कि समाजवादी पार्टी हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और उन्होंने एक अपना रास्ता चुना जो अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो उन्हें वो फायदेमंद लगा। आज वही काम वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी अचरज की बात नहीं है। वो ये काम कर रहे हैं, ये नजूमी बन के कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का झंडा होगा।
उनको शायद ये कांग्रेस का लगता है, किसी तरह का कोई रास्ता उनको नहीं है उनको अभी। शायद देखिए, ये आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की जो ये प्रकरण है उस पर जवाब मांगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम ये जानते हैं, तो लेकिन पिछली एक बार बात जो उन्होंने कि सोचा अगर वो सच साबित हो गया, तो इस बार जो सोच रहे हैं हाँ, तो हो सकता है कई बार सच साबित होता है, कई बार नहीं होता। देखिए, ये कोई जो राजनीति है वो संभावनाओं का एक दर्शन है। इसको आप कोई नजूमी और ज्योतिष से नहीं देख सकते। लेकिन एक चीज तय है कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी जिस तरीके से परेशान है हर मोर्चे पर, अभी कोरोना की लहर से फिर हम सब बैठे हुए हैं, लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। और अभी नीति आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, देश का सबसे खराब स्टेट है, जहां लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के बिना मरे हैं। ये मत भूलिए कि उसी नीति आयोग की तरफ से उन्होंने ये भी किया था कि जिस तरीके से बेहतरी हुई है इसी स्वास्थ्य सेवाओं में, उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप आधी सच्चाई मत बताइए ना। नहीं, आधी सच्चाई नहीं। आप ऐसी बात कर रही हैं कि कोई आदमी अगर सो रहा हो और अचानक उसने अगर एक तरफ अपनी करवट बदल ली तो वो सबसे रफ्तार में तेज होगा, जाहिर है अनुपात की दृष्टि से। और जो आदमी सैकड़ों किलोमीटर दौड़ा चला जा रहा है उसकी रफ्तार अगर आगे बढ़ेगी तो अनुपात में बहुत कम होगा। अनुपात का खेल एकदम डिफरेंट है। ये तो कोई खुश होने की बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ चाहे नहीं, इसमें खुश और नाखुश की बात नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, जब आप कोई फैक्ट रख रहे हैं जनता के सामने तो उस फैक्ट्स को पूरी तरीके से रखिए। हाफ फीसदी है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो बेहतरी हुई है, सर मैं नीति आयोग की तरफ से कह रही हूँ, मैं किसी और की तरफ से नहीं कह रही हूँ। मैं रूबिका जी वही बता रहा हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है कि जैसे कोई आदमी पेड़ अच्छा, नीति आयोग अगर कहे कि हेल्थ में फिसड्डी है तो उसका मतलब है, लेकिन नीति आयोग ये कहे कि हेल्थ में फिसड्डी, ये जो यूपी है वो 5 सालों में इतना ऊपर आ गया है, तो आप बात नहीं मानेंगे। मैं आपके दोहरे रवैये पर इरिटेटेड हूँ सर, मैं और किसी बात पे इरिटेटेड नहीं हूँ। श्रीवास्तव जी, आप पूरी बात समझने की कोशिश तो करिए, आप बोलने ही नहीं देती है ना। हर वाक्य पे अगर आप टिप्पणी करेंगे, मैंने आपको बताया अनुपात क्या होता है। बोलने के बाद आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं कहा, सर ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप साइंस की बात करेंगी, जो वहां से निकल के आता है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स लगा रहे, कह रहे हैं इधर दौड़ रहे हैं, इस जाली से उस जाली दौड़ रहे हैं, उस जाली से ऊपर गए, सही बात है। लेकिन हकीकत क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर 3,500 डॉक्टरों लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि हमारी WHO की पूरी जो रिपोर्ट है, पंकज जी, मैं आपके इन आंकड़ों पर जरा भी तू मैं नहीं करूंगी। जो आप आंकड़े दे रहे हैं सर वो सही है। उत्तर प्रदेश की जनता इतने कम डॉक्टरों में काम नहीं कर सकती है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं काम कर सकती। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं इसमें, लेकिन मैं कह रही हूं आधा अधूरा सत्य मत बताइए कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ पंकज जी, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप लड़ेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी, पुरजोर तरीके से साथ दूंगी, और इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जनता को बेहतरी के रास्ते पर ले जाना होगा, सिर्फ राजनीति नहीं। और पंकज जी, हम दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। श्रीवास्तव जी अब रुक जाइए एक सेकंड। विजय विद्रोही, एक बार मैं उनका रुक कर लूं। मेरे सहयोगी पिछले 33 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, एक ओपनिंग रिमार्क मुझे ले लेना चाहिए उनसे। विजय जी, ये जो इस वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसे बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है। जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में, उसमें ज्यादातर या करीब सब या तो ओबीसी हैं या फिर दलित हैं। फिर ओबीसी और दलित क्यों जा रहे हैं? इस हिसाब से देखिए कि अखिलेश यादव का अपना बेस वोट हो गया, मुसलमान वोट हो गया, सहयोगी पार्टियों का वोट हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो 33-34% से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो उनको ज़रूरत है दलितों की और पिछड़े वोट पर सेंध लगाने की। अब कुर्मी कोरी हुए, गैर जाटव जो दलित हुए और गैर यादव ओबीसी हुए, इनमें बीजेपी की पकड़ ठीक ठाक है। इसलिए वो महादलित और महापिछड़ों तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर कर। आंकड़े देखिए कि कुर्मी 57% पिछली बार बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टी को 18% मिला। अन्य ओबीसी 61% बीजेपी को मिलता है, 12% मिलता है समाजवादी पार्टी को। इसी तरह जो अन्य दलित है वो 31% बीजेपी को, 10% समाजवादी पार्टी को और 43% बसपा को, और बसपा को 86% जाटव मिलता है। तो ये लोग तो टूट नहीं सकते। तो सब इनकी नजर है अखिलेश की कि महादलितों और महापिछड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए, लामबंद करने के लिए इनके जुड़े हुए जो दलित और ओबीसी नेता हैं उनको तोड़ा जाए, उनको पार्टी में लाया जाए,
ताकि अपने वोट बैंक का विस्तार किया जा सके। थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा बढ़ा दे, आप ये कह रहे हैं 30 से 35, 35 से थोड़ा ऊपर चला जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। घनश्याम तिवारी आपकी बात का या तो काउंटर देना चाह रहे हैं या उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो खुद ही बता पाएंगे। क्या कह रहे हैं घनश्याम जी आप? देखिए, विजय जी का एक पक्ष ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2014 से 2021 के बीच में 173 एमपीज और एमएलएज ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो ये पार्टी तोड़ने का की जो करामात है, इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश में और किसी पार्टी का मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। जो आज एमपीज एमएलएज ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तानाशाही और बेबुनियादी तरीके से सरकार चला रही है, जिसके पास उत्तर प्रदेश के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है 10 मार्च का जनादेश। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, आप मुझे बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को देने के लिए आपके पास क्या है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि वो कुछ लेने के लिए समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घनश्याम तिवारी जी, या तो आप बहुत बोले हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बोले हैं, या फिर आप हम सबको बेवकूफ समझ रहे हैं। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हम अभी और मैं भावना पर इस वक्त बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए ना, आप अपनी साइकिल के सीट पर बिठाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, पीछे उनके बेटे, आगे उनकी बेटी, हैंडल कौन संभालेगा? कि भावना की बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ झांकी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह बाकी हैं। जिस पार्टी में केवल ठाकुरवाद चलती है, वहां पे आप झांकी देख रही हैं। 3 नाम दे दिए घनश्याम तिवारी ने यहाँ पर। कल घनश्याम तिवारी देखे गए थे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में अखिलेश यादव के जहां बैठे थे उसके बाहर कि तिवारी जी आप भी जानते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ये डील है एक तरीके से। अभी जिस रोशन लाल वर्मा विधायक का मैं जिक्र कर रहा था ना, उसने साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कट रहा था और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी जा रहा हूँ। कुछ और लोग भी जो आना चाहते हैं, तो चूंकि ये है कि जो आएगा अगर उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी नहीं आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये सारी चीज़ें तहकीकात कर ली हैं कि कहाँ से कौन लड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें फाइनल हुई है। जो आज अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर देख रही है, ये सिर्फ राजनीति है। इसमें जो ये कहा जा रहा है हमारी उपेक्षा हो रही थी लगातार 5 साल तक आप रहे, मैं इसे नहीं मानता। आप पहले भी बोल सकते थे, ये अब जब 5 साल खत्म होने को आता तब बीएसपी से आप बीजेपी आए, बीजेपी से फिर आप समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। मैं इसे अलग तरह से मानता हूँ कि ऐसा सीधा साधा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके के लोग, जिस बिरादरी के लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में इस खेमे में, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। उसका मैसेजिंग ठीक नहीं है आज की तारीख। जो विजय विद्रोही कह रहे हैं घनश्याम जी, वो बात समझ में आती है, लेकिन कोई डील ना हुई हो, ये बात किसी के हलक से नीचे नहीं उतरेगी। शिवम त्यागी, क्या मतलब, मैं कह रही हूँ एक वाइल्ड गैस, अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी बात मान ली होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, जितनी अभी मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है रुबिका जी, वो तो यही सुनने में आया है कि जिस तरह से उनके बेटे को टिकट देने की बात थी, शायद उस पर कोई विचार विमर्श हुआ हो या कोई बात बनी हो। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी तक इस बात पर कोई चीज़ क्लैरिफाई या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो अभी क्या करने वाले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डील नहीं हुई, लेकिन मुझे फिर भी अभी लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी तो वो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा विधायक और सांसद 173 आए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो झांकी हैं, बाकी और पता नहीं कितने बाकी हैं। मेरा मानना है लोकतंत्र है, कोई कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, जा सकता है, लेकिन जनता आजकल इतनी समझदार जरूर हो गई है कि 5 साल तक एक पार्टी में रहने के बाद, एज अ मिनिस्टर सर्व करने के बाद, अगर आप आचार संहिता में ये आकर कहते हैं कि नहीं, वो मैं आपके गरीबों के उत्थान के लिए काम नहीं कर पाया और इस वजह से मैं पार्टी बदल रहा हूं, तो जाहिर है इसमें परिवार हित जो है कहीं ना कहीं सर्वप्रथम नजर आता है। और इसमें कितनी ईमानदारी है घनश्याम तिवारी जी, बताइए ना, कि आप जो है पूरा बढ़िया, आप कुर्सी की वो कुर्सी तोड़ना जिसे कहते हैं, मलाई खाना जिसे कहते हैं, खूब आपने टाइम जो है अपना निकाला। 5 साल जैसे ही खत्म हुआ आपने कहा नहीं, आप लोग तो अच्छा काम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। ये 173 साधारण नंबर नहीं है। अलग अलग टेप पर अलग अलग समय पर ये आवाज रिकॉर्ड हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ के प्रलोभन दिए गए और अनेक राज्यों में सरकारें बनी। तो हम इस तरह का काम नहीं करते। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, 10 मार्च का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, इसीलिए समूचे प्रदेश में जो कोई भी चाहता है कि इस आवाज को बुलंद किया जाए, वो आप देखिएगा प्रतिदिन ज्वाइन करते रहेंगे। आप जो ये मत कहिए ना कि बस अखिलेश जी आ रहे हैं इसीलिए सब के सब जो है आपके
के घर पे पाए जा रहे तो फिर हैं। बाकी लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है आने में, तो जितनी सारी लिस्ट है जो बीजेपी से, जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया धर्मवीर रिपोर्ट्स जी में, कुछ कि कहना टिकट चाह रहे कट हैं। रहे धर्मवीर जी, हैं, उनको last क्यों ला comment। रहे हैं? रूबिका जी, ये जो अभी विजय विद्रोही बता रहे थे कि ये अति पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी पे जाकर के पूरी होगी, तो ये समाजवादी पार्टी तो यादव महासभा चलाती है। 27% ओबीसी का कोटा तो ये सारे यादव खा जाते हैं। किस पिछड़ी जाति का भला होगा? यहाँ पर किसी पिछड़ी जाति का भला नहीं होगा। आप अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की दूसरी सरकारों को देख लीजिए, वहाँ पर एक सिपाही से लेकर चपड़ासी से लेकर के सब यादव भर दिए जाते हैं। तो ये बेमानी है। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां आपस में एक ही चरित्र की हैं। ये बीजेपी ना पिछड़ों का भला कर सकती, ना समाजवादी पार्टी कर सकती। इसके लिए इन्हें कानून की मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आना होगा। और इसीलिए ये जो विकास स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ था, कहाँ से आ जाए? ना तो बहन जी दिख रही है, ना आप लोग कहीं पर पहले दिखे तो सही बहुजन समाज पार्टी, तब तो आएगा कोई। मुझे तो सिर्फ आप दिखाई देते हैं और आपके पीछे का ये पोस्टर दिखाई देता है। रूबिका जी, आपके कहने से नहीं होगा। अरे मेरे कहने से थोड़ी हो रहा है प्रभु। समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सब तीसरे नंबर की देखिए, बड़ी हाथी पार्टी है। कितना बड़ा जानवर है। मीडिया चाहे बहुजन समाज पार्टी लेकिन ना हाथी दिख रहा है, ना हाथी की पूंछ दिख रही है, ना हाथी की सूंड दिख रही है। सर, ये सच्चाई है, मानिए इसको। इस उत्तर प्रदेश के धर्मवीर जी, मानिए इस बात को। और देखिए, अभी रैली नहीं करनी है, लेकिन किसी तरीके से अपनी आप जाहिर हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, वो तो बताएंगे ना आप जनता को। जनता वो फील ही नहीं कर पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं रूबिका लियाकत कह रही है, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, घर से बाहर निकलिए पर मास्क पहन लीजिएगा और जाकर लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे। कहाँ है बहन जी? नहीं बता पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।